स्टूडेंट, देखिए भाई 3 मई 2026 को जो आपने नीट 2026 अटेम्प्ट किया था वो 12 मई 2026 को कैंसिल कर दिया गया था। आज उस रीनीट की डेट आ चुकी है, 21 जून सर इनकी डेट आई है। मतलब इन्हें अब दोबारा नीट 2026 देना है और वो 21 जून को ही देना है। जी बिल्कुल, लेटेस्ट अपडेट है। देखिए बेटा, इस रीनीट के एग्जामिनेशन में आपके कितने नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, अब उनकी हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात को समझ लेते हैं। आप में से कुछ बच्चे इस बात से बहुत खुश होंगे कि रीनीट हो रहा है, कुछ बहुत दुखी होंगे कि रीनीट हो रहा है। लेकिन आपका खुश होना या दुखी होना इस टाइम पे बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है। जैसे कि एनटीए यहाँ पे इमोशनलेस है, हार्टलेस है, आपकी तैयारी भी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल हार्डकोर तरीके से इमोशनलेस और हार्टलेस होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिस्टम का फेलियर है, हमारे बच्चों का कोई फेलियर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से जितना हो सकता था नीट 2026 के लिए प्रिपेयर किया था और उन्होंने नीट 2026 अटेम्प्ट भी किया था और अच्छे मार्क्स से उनका डिजायर्ड कॉलेज भी मिलने वाला था। बट एक ही दिन में सब कुछ बदल गया और आपके पास एक नई डेट आ गई जिसमें आपको अब दोबारा नीट 26 को देना पड़ेगा। तो बच्चा, अभी भी आप अपनी बिल्कुल पीक प्रिपरेशन पे है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है जिसका हल्का फुल्का आइडिया आपको हमसे मिलेगा। देखिए बेटे, आपको इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि वो क्या कमियां हैं। आज मैं आपको ये बताने वाले हैं कि पिछली बार तैयारी में कुछ कमी अगर रह गई थी तो वो क्या कमियां हैं। जैसे कि आपको सब कुछ सबसे फिर से स्टार्ट नहीं करना, यू डोंट हैव टू रीडू एवरीथिंग। जैसे कि सबसे पहले बात करूं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि पिछली बार तैयारी में क्या गैप रह चुका था। यानी कि वो लास्ट दिन जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, जब आप जा रहे थे उसे देने के लिए, आपके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि यार ये हो जाता तो मजा आ जाता, मेरा कॉन्फिडेंस और हो जाता, शायद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेता या फिर बायो एक बार रिवाइज और कर लेता, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता। जो भी आपके मन में है, जो भी गैप रह चुका है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि उस तैयारी में जो नीट 2026 की तैयारी थी उसमें कौन सा गैप आपका रह चुका था। दूसरा पॉइंट आपको यह देखना चाहिए कि वो क्या क्या चीज है कि जो आप कर सकते थे। जैसे कि मैंने कहा, जाने से पहले वो क्या क्या चीज है उसको राइट डाउन करें जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो भी आपको अपने तैयारी का लेवल लगता हो, जो भी आप मार्क्स सोच के गए हो, वो क्या क्या चीजें हैं जो आप सोच रहे थे कि यार काश ये हो जाता। ठीक है। तीसरी चीज, हर वो वीक टॉपिक की लिस्ट फिर से उस लिस्ट को निकालिए जो आप ऑलरेडी बना रखी थी। अगर नहीं बना रखी थी तो फिर से बनाइए और उस टॉपिक की लिस्ट निकालिए कि यार अगर ये टॉपिक हो जाए तो मेरा नंबर डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगा। ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट जो आपके सामने, ना सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी की बात भी हो रही है। जब तक बेटा आप इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, आप अपनी तैयारी को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं और आपको सब कुछ करने की एकदम से जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास डे 1 से जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट है उसकी तरफ नहीं बढ़ना है भाई। आपको सबसे पहले पार्ट टेस्ट से शुरू करना है। अब देखो, अगर आपने डे 1 से एफएसटी शुरू किया तो आप अपना जो वीक टॉपिक का लिस्ट है उसको थोड़ा सा मतलब चेंज नहीं कर पाओगे, उसको रीराइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेशक से आपका प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पे था बच्चा, पर वही है कि बायो के इतने सारे फैक्ट्स, केमिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स और फिजिक्स के इतने सारे फैक्ट्स है कि दिमाग से निकल ही जाता है। तो एक बार आपको थोरो रिवीजन करनी पड़ेगी भाई पूरे सिलेबस की। तो आप पहले पार्ट टेस्ट की तरफ से जाइए और पार्ट टेस्ट में जैसे जैसे सिलेबस आता जाए उस तरीके से आप अपना चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कीजिए। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ये फिजिक्स और बायोलॉजी में भी पूरा एप्लीकेबल है कि आपको 100% चीजें रिटेंशन लेवल पे नहीं है। इस वक्त आपको थोड़ा सा मेहनत करके वापस से उन चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा और एक कंप्लीट रिवीजन देना पड़ेगा पूरे सिलेबस को। क्लियर है? तो आप बस डे 1 से कंप्लीट एफएसटीज पे मत जंप करना भाई, धीरे धीरे करके आप एफएसटीज पे बढ़ोगे। तो पार्ट टेस्ट से शुरू कीजिए, कम से कम आप 6 से 7 पार्ट टेस्ट दे सकते हो। अभी भी सिलेबस डिवाइड करो और आराम से उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो और एक एक चैप्टर को रिवाइज करो। दूसरी बात, आपको ये चीज बहुत ध्यान से करनी है। देखो, अभी जो 10 दिन आपके निकल गए हाँ ना में, उसमें आपका थोड़ा सा मोमेंटम धीरे हो चुका है। अब उस मोमेंटम को दोबारा रीगेन करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में जाके आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के डर नहीं लगना चाहिए।
अब वो डर कैसे जाएगा बच्चा, जब आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आपको ये दोनों काम बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, पार्ट टेस्ट करना है ताकि सिलेबस रिवाइज हो, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज डेली करनी ही करनी। तीसरा, अब आपको ये पता चल चुका है कि नीट में हर तरफ से क्वेश्चन आया, बेसिक लेवल और डिफिकल्ट लेवल, कुछ भी बोलो। तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है जो पहले आपने स्किप कर रखा था। जैसे केमिस्ट्री में सर बहुत बच्चे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को स्किप कर देते हैं, हाँ, तो बिल्कुल वो सब इस बार आपको स्किप नहीं करना, आपको अपने मैक्सिमम टॉपिक अटेन करने हैं। ठीक है भाई। बिल्कुल। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैम ने बहुत सही कहा कि प्रैक्टिकल को इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये तो ये बात रही कि आपको क्या करना है। अब हमारा रोल आता है कि जैसे कि हम स्टार्टिंग से आपके साथ खड़े हैं, इस बार हम आपकी प्रैक्टिस कैसे करवाने वाले हैं। देखिए इस बार बिल्कुल प्लान हमारी तरफ से बिल्कुल रेडी है, तैयारी हमारी तरफ से पूरी है, बस आपका थोड़ा सा डेडिकेशन किस टाइप का होगा। देखिए ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि बायो आपको हर रोज पढ़नी है। क्या बायो आपको सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एंड बियॉन्ड में भी आपको हर रोज बायो पढ़ना है, थ्रू जो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 16 तारीख से, कब से, बिल्कुल कल से ही 16 तारीख से बेटा आपका केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे से, ये हो जाएगा आपका 12 बजे से, फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स। लगभग ये 12 से 3 बजे तक चलेगा, ये लगभग 12 से 3 बजे तक चलेगा, 12 to 3 PM। 3 घंटे का रिवीजन आप किसमें, केमिस्ट्री में करेंगे, और एक दिन में हम 2 टॉपिक उठाएंगे। ये टॉपिक मैम, इस टॉपिक में हम ना सिर्फ क्वेश्चन लेने वाले हैं, हम इसमें PYQ एंड FATs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स भी करने वाले हैं। मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको थ्योरी तो मिलेगी उस चैप्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक मार्क्ड इन एनसीईआरटी भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कंप्लीट थ्योरी और रिवीजन, वहां पर रिकॉलेशन मतलब आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इन 3 घंटों में। अब बात रह गई सर प्रैक्टिस की। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम शाम को करेंगे बच्चा, जिसमें हम आपके लिए अभ्यास नाम का एक सीरीज लेके आएंगे, जहां पर हम आपको फिर से चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सुबह जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन शाम को उसी टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आपको कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो टारगेट है वो बना रहे, और जब आप मॉक टेस्ट देने जाओ तो आपका मोमेंटम रहे और आप जल्दी जल्दी विद एक्यूरेसी विद स्पीड वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। बिल्कुल भाई। देखिए जैसे कि मैम ने आपसे कहा कि थ्योरी, देखिए जो बच्चे अभी तक लगभग 400 के आसपास जिनका स्कोर था, वो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, अपना स्कोर बूस्ट करना चाह रहे हैं, 400-500 वाली रेंज वाले बच्चे, उनको थ्योरी डेफिनेटली देखनी चाहिए और अभ्यास तो 100% देखना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो 500 एंड अबव स्कोर कर रहे होंगे। बेटा आप थ्योरी को अगर एक बार स्किप कर भी दें, वैसे तो उसका क्वेश्चन पार्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप स्किप करने दें, अभ्यास इज नॉन निगोशिएबल। हर एक बच्चे के लिए अभ्यास, दैट इज जो क्वेश्चन सीरीज है, इट इज नॉन निगोशिएबल। आपको बिल्कुल वो स्किप नहीं करनी है। हम क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा रखने वाले हैं। अब आप ऑलरेडी जानते हैं आपका पेपर 3.25 घंटे का होगा, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तो आप हर एक क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे और बहुत बेहतरीन लेवल का सॉल्व करेंगे, बिल्कुल प्रो लेवल वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल भाई। आपके पास जो कंप्लेन थी इस बार नीट 2026 से कि थोड़ा सा पेपर रह गया, अगर मुझे 5-10 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलते तो मैं फिजिक्स के वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो छोड़ के आया हूँ, कम से कम कुछ अटेम्प्ट करके आया, तो वो वाली चीज भी इस बार खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके 15 मिनट एक्सीड कर दिए गए हैं भाई। इसका मतलब आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आप अपनी OMR को दीजिए और कंप्लीट 3 घंटे रिग्रेसली आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब अगर आपने बोला कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो गई, तो अब वो बिल्कुल आपके ऊपर, क्योंकि 15 मिनट इनफ होता है। बिल्कुल, अब 15 मिनट इनफ होता है अपनी सिली मिस्टेक्स को डिक्रीज करने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं आपको कल। आप कल पहला लेक्चर सर के साथ ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, और आपको पता ही है कि क्वेश्चन कितने बढ़िया लेवल के हमने कराए हैं आपको थ्रू आउट द ईयर, तो आपको अभ्यास वाला सेशन भी बिल्कुल मिस नहीं करना कई है। बच्चों को ये लग रहा है कि क्वेश्चन हम रिपीट पुराने वाले करवाएंगे, नहीं भाई, नहीं। नया क्वेश्चन करवाएंगे, नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। पुराने वाले ऑलरेडी चैनल पे है, वो देख के आइएगा। ठीक है, नया क्वेश्चन करवाएंगे, आपको मजा भी आएगा और आपका कॉम्पिटेंसी लेवल भी इंक्रीज होगा उससे। ठीक है, तो फुल फन होने वाला है, फुल मजा आएगा क्वेश्चन के लेवल को देख के भी।
ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं आपको कल ठीक 12 बजे। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन वगैरह सब रेडी रखना और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करना। और फटाफट से पहले ये कमेंट करिए कि भाई क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं भी हैं। कहीं सिर्फ ऐसा तो नहीं कि 2 दिन आओगे देखने के लिए और तीसरे दिन भाग जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा। स्टार्ट तो हर कोई कर रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो एंड तक रहेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो एंड करना है हर एक सीरीज को स्टार्ट करने के बाद, ठीक बात है। तो फटाफट से कमेंट करिए कि यस सर वी आर रेडी, और आपको क्या क्या डाउट्स हैं। देखिए अपने डाउट्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज से, तो हम बेटर तरीके से उसे समझ सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई कर ही देंगे, ठीक है। और अपना जो टारगेट लेके चल रहे हो फॉर 21 जून 2026 वो भी कमेंट करना कि केमिस्ट्री में आप कितना टारगेट अभी के लिए अपने आप को देखते हो, किस पर्टिकुलर स्कोर पे, दैट शुड बी इन योर माइंड, ठीक है भाई। तो देन विल सी यू टुमारो, बाय बाय।